नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास व्रत पर बात करने वाले हैं, रविवार का व्रत। ये व्रत सूर्य देव को समर्पित है और सच मानिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले सूर्य की शक्ति, मतलब ये व्रत क्यों इतना जरूरी है, फिर शुरुआत कैसे करें, इसकी बेसिक बातें, रविवार की सुबह की पूजा विधि क्या है, दिन भर किन नियमों का ध्यान रखना है, और हाँ, सबसे आखिर में जब व्रत पूरे हो जाएं तो उनका उद्यापन यानी समापन कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस व्रत की जड़ को समझते हैं। आखिर इसके पीछे की मान्यता क्या है? और इसका सीधा सा जवाब है हमारे जीवन में सूर्य का जबरदस्त महत्व। वैदिक ज्योतिष में ना सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है, और ये बात तो पक्की है कि किसी की भी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। यही वजह है कि रविवार का व्रत किया जाता है, ताकि सूर्य देव प्रसन्न हो, कुंडली में उनकी स्थिति और मजबूत हो, और जाहिर है जीवन में ढेर सारी पॉजिटिविटी आए। अच्छा, तो अगर सूर्य मजबूत होता है तो फायदे क्या क्या होते हैं? माना जाता है कि इस व्रत से सूर्य को मजबूत करने पर अरे भाई जीवन में कई तरह के लाभ मिलते हैं, चाहे करियर हो, समाज में मान सम्मान हो, या फिर सेहत और पारिवारिक रिश्ते, हर जगह इसका अच्छा असर दिखता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये व्रत क्यों करना चाहिए, तो अब जरा इसकी प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मतलब इसे शुरू कैसे किया जाए? हाँ, तो सबसे पहला और आम सवाल यही उठता है कि भाई ये व्रत आखिर कर कौन सकता है? इसका जवाब बहुत सीधा है, कोई भी, पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे या बड़े, हर कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सूर्यदेव का आशीर्वाद ले सकता है। उम्र या लिंग की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल, इस व्रत को शुरू करने का सही समय क्या है? देखिए, इस व्रत को हमेशा शुक्ल पक्ष के किसी रविवार से ही शुरू करना चाहिए। शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या के बाद का वो समय जब चांद का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कितने व्रत रखने होते हैं, मतलब ये संकल्प कब तक चलता है। तो देखिए, जो सबसे आम नियम है वो है कम से कम 12 व्रतों का, यानी लगातार 12 रविवार तक व्रत रखना होता है। हाँ, पर ये कम से कम संख्या है। अपनी श्रद्धा और मनोकामना के हिसाब से लोग इसे ज्यादा समय तक भी करते हैं, जैसे 30 रविवार, पूरा 1 साल, या फिर पूरे 12 साल तक भी। चलिए अब बात करते हैं दिन के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी सुबह की पूजा कैसे करनी है। एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते हैं। देखिए, सुबह की पूजा का एक पूरा क्रम होता है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर नहाना है, फिर एक तांबे के लोटे में जल और पूजा की बाकी चीजें तैयार करनी है। इसके बाद उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना है, जिसे अर्घ्य देना कहते हैं। अर्घ्य देते समय मंत्र पढ़ना है, और आखिर में पूरे दिन के व्रत का संकल्प लेना है। अच्छा, अब उस जल में क्या क्या डालना है? वैसे तो कई चीजें डाली जा सकती हैं, जैसे रोली या लाल चंदन, गुड़, लाल फूल, अक्षत यानी साबुत चावल, और दूर्वा घास। पर याद रहे, तांबे का लोटा और पानी में कोई लाल चीज जैसे रोली, ये तो बहुत जरूरी है। और जल चढ़ाते समय मंत्र जाप का भी बहुत महत्व है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र बोलने से मन एकाग्र होता है और सूर्य देव से कनेक्शन और भी गहरा महसूस होता है। पूजा हो गई, संकल्प ले लिया। अब बात करते हैं दिन भर पालन किए जाने वाले कुछ बेहद जरूरी नियमों की। वैसे तो कई नियम हैं, लेकिन एक नियम ऐसा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब इसके बिना तो व्रत अधूरा ही माना जाएगा। और वो नियम है नमक। जी हाँ, इस व्रत में किसी भी तरह का नमक, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो, पूरी तरह से मना है। ये सबसे जरूरी बात है। और भी कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना होता है, जैसे दिन में सिर्फ एक बार सूर्यास्त से पहले भोजन करना है। खाने में नमक नहीं, बल्कि गुड़ या गेहूं जैसी मीठी चीजें खानी है। हाँ, दिन में फल, दूध, जूस ले सकते हैं। कोशिश करें कि लाल रंग के कपड़े पहने और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब क्या नहीं करना है? सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है, नमक तो बिल्कुल नहीं। दिन में सोना नहीं है, गुस्सा या नेगेटिव विचार मन में नहीं लाने हैं, और इस दिन बाल या दाढ़ी कटवाने से भी बचना चाहिए। तो जब 12 या जितने भी व्रत का संकल्प लिया है वो पूरे हो जाएं, तो आता है आखिरी पड़ाव, उद्यापन। चलिए देखते हैं कि इस व्रत का समापन कैसे किया जाता है।
उद्यापन हमेशा आखिरी व्रत वाले रविवार को होता है। इसमें सबसे पहले तो सुबह की पूजा वैसी ही करनी है जैसे हम हमेशा करते आए हैं। इसके बाद सूर्य देव के मंत्रों के साथ एक छोटा सा हवन किया जाता है। फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को घी, गुड़, लाल कपड़े और गेहूं जैसी चीजों का दान दिया जाता है। और अंत में सूर्य देव से प्रार्थना की जाती है कि वो इन व्रतों को स्वीकार करें और अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ कर दें। तो ये तो थी रविवार व्रत की पूरी विधि। ये सारी जानकारी एक खास पूजा विधि के बारे में तो है ही, लेकिन साथ ही ये एक गहरा सवाल भी खड़ा करती है। क्या इस तरह का आध्यात्मिक अनुशासन हमारी दुनियावी जिंदगी को बेहतर और शक्तिशाली बनाने का एक रास्ता हो सकता है? सोचने वाली बात है ना?